हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गौड़ा आईटी एंड मेडिकल एकेडमी। सो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम कवर करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग सर ने बोला था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन exact position and momentum of electron around nucleus simultaneously। ठीक है, तो मतलब क्या बोला गया था कि अपने नाम पोजीशन अगर मेज़र करेंगे तो मोमेंटम में गड़बड़ आएगी, अगर मोमेंटम मेज़र करेंगे तो पोजीशन में गड़बड़ आएगी। जैसे कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट मूव कर रहा है, अगर फास्ट मूव कर रहा है तो अगर हम उसकी वेलोसिटी मेज़र करने लग जाए उसका पोजीशन नहीं हम बता पाएंगे एग्जैक्टली। बट अगर अपने को पोजीशन मेज़र करना है तो वो स्टेशनरी होना चाहिए, एक जगह पे ही रहना चाहिए। और अगर स्टेशनरी रहा तो हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए, उसकी वेलोसिटी मतलब नहीं देख पाएंगे कि इतना चेंज आ रहा है। अगर कोई भी दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे अपने पास एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन को हमने ऑब्जर्व करने के लिए बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट उसमें डाला, मतलब लाइट डाला जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, रे, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो अपना विजिबल रह सकता है। बट अगर ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तो मूव करने लगेगा, तो फिर उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। अगर हमने रे का जो एनर्जी है वो अगर कम रखा तो अपने विजिबल ही नहीं होगा। तो इस तरीके से अपने पास और एक फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। डेल्टा पी का मतलब है कि मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है उसे हम डेल्टा वी रख रहे हैं क्योंकि मास जो हो तो फिक्स ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन अपने को लिख कर दिया हुआ है कि डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई करके। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे। जैसे अपने पास जो मोमेंटम है उसको लिखा हुआ है मास इनटू वेलोसिटी। अब हम क्या कर सकते हैं, टाइम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, एक्सेलेरेशन, और मास इनटू एक्सेलेरेशन क्या देगा अपने को, फोर्स। तो फोर्स इनटू टाइम लिखा हुआ है। और इधर अगर p इंटू एक्स करूँ तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, वो एनर्जी का यूनिट आएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई से। तो अपने को जस्ट ये फॉर्मूला यूज़ करना और न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपने को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसका अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इक्वल है, अपने वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे इक्वलिटी का यूज़ करेंगे, इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स लिख रहा हूँ किसके लिए, कि अपने पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम इक्वल करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन 4 पाई डेल्टा पी को पुट करते हैं हम यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डेल्टा वी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हम लिखते हैं एच अपॉन 4 पाई मास ऑफ प्रोटॉन और डेल्टा वी प्रोटॉन। तो हम अगर देखिए तो एच एच कैंसल, 4 पाई कैंसल। उन्होंने क्या पूछा कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज, तो रेशियो अपने को निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। डेल्टा वी को हम उधर भेजते हैं, डेल्टा वी ई अपॉन डेल्टा वी पी इज इक्वल्स टू, अगर हमने मास ऑफ प्रोटॉन को इधर भेजा तो एम पी अपॉन एम ई आएगी वैल्यू। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो भी अपने को चलता है, बट रिलेटिव वैल्यू पुट करें तो ईजी होगा कैलकुलेशन। तो प्रोटॉन का मास हम 1 पुट करते हैं, और जो अपने पास इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना है वैल्यू, 1 अपॉन 1836। सो अगर हम देखें तो 1836 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 1836:1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट विल बी इलेक्ट्रॉन ए। तो जैसे अपने पास इलेक्ट्रॉन है उसकी अपने को क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करते हैं ना कि एनर्जी को कंजर्व करते हैं। जैसे अपने पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अभी रेस्ट बोला गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा अपने पास, इनिशियल 0, और पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल का फॉर्मूला क्या हम लगाएंगे यहाँ पे, पोटेंशियल और काइनेटिक को हम इधर इक्वेट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा अपने पास, Q इंटू वी,
क्यू मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू पोटेंशियल। हमने 5 वोल्ट दिया गया और यहीं पे हम काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम कैलकुलेट करें तो यही एक यूनिट भी है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी ये अपना आंसर है। तो होप करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।